दिस इज अल्पना, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल माय वे। दोस्तों, तीर्थों के राजा प्रयागराज, जहाँ पर संगम होता है गंगा, जमुना और सरस्वती का, जिसको सभी सनातनी बहुत अच्छे से जानते हैं और जिनकी खास महिमा है, खास मान्यता है। और यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ, हर साल 12 साल में महाकुंभ का मेला लगता है और 6 साल में कुंभ मेला लगता है। हम सब इन्हीं बात को जानते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि नववर्ष शुरू हो चुका है और मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो आने वाला है, जिसका स्नान दान पुण्य का बहुत बड़ा महत्व है। तो दोस्तों, इसी से रिगार्डिंग ये वीडियो है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको जो आपकी श्रद्धा है वो और बढ़ेगी और आप यहाँ पर जो है अपनी श्रद्धा की डुबकी लगाने जा सकते हैं। दोस्तों, प्रयागराज में एक छोटा कुंभ भी लगता है, जिसे माघ मेले के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर सभी साधु संत कल्पवास के लिए आते हैं। तो क्या है ये कल्पवास और कब लगता है, कब से कब तक की इसकी तिथि होती है और क्या इसकी मान्यता है, तो आइए चलिए बात करते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति का त्यौहार जो है वो 14 जनवरी का है, जिसका बहुत महत्व होता है स्नान दान पुण्य के लिए। तो जो प्रयागराज है, जो संगम है, यहाँ पे सभी जो नदियाँ हैं या सभी तीर्थों का जो जल है, यहाँ पे कहा जाता है तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज हैं। तो दोस्तों, सभी साधु संत यहाँ पे कल्पवास के लिए आते हैं। पवित्र जो माघ मास है, तीर्थराज प्रयाग में जप तप और ध्यान करने के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप में मान्यता रखता है। कड़कड़ाती ठंड में जो ये धार्मिक नगरी है वो तंबुओं से तैयार की जाती है संगम के किनारे, और यहीं पर जो साधु संत हैं जिनको तप ध्यान तपस्या करनी है वो इन्हीं तंबुओं में रहते हैं। जिनको और जो भी कल्पवास करना चाहते हैं, ये 1 महीने का जो होता है, जो बहुत कड़ा व्रत होता है, जो कि पौष मास की पूर्णिमा से शुरू होता है और जो नेक्स्ट पूर्णिमा आती है, नेक्स्ट मंथ की पूर्णिमा, या कुछ लोग शिवरात्रि तक भी कंटिन्यू करते हैं इसको, या फिर कह लें कुछ लोग शुरू करते हैं मकर संक्रांति से, 14 जनवरी जो नहान है, और फिर नेक्स्ट मंथ तक इसको कंटिन्यू करते हैं। 1 महीने का ये व्रत होता है पूरा, और इसमें कुछ नियम होते हैं जिनको पूरा करना होता है, जिसमें जो सुबह का स्नान होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए जो संगम है उसी के किनारे इन तंबुओं की व्यवस्था की जाती है, जिसमें जो कल्पवासी हैं वो सुबह के स्नान से लेके जप ध्यान तप और भोजन से लेके सब कुछ स्वयं ही करते हैं। और इस कड़कड़ाती ठंड में इतना व्रत करना भी दोस्तों किसी तपस्या से कम नहीं होता। तो ये है कल्पवास। इस महीने में आप यहाँ पर आएंगे तो आपको श्रद्धा का एक विशाल जो है तांता देखने मिलेगा और आप बिल्कुल आश्चर्यजनक हो जाएंगे ये देखकर। वैसे तो सनातन का जो भी एक बड़ा लेवल पे होता है, कुछ भी महाकुंभ भी अपने आप में बहुत बड़ा पर्व होता है, वो देखते ही बनता है। उसी तरीके से इसे भी छोटा कुंभ कहा जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो इस महीने में सिर्फ यहाँ कीर्तन प्रवचन भजन ध्यान जप और तप ही चलता है। तो ये होता है कल्पवास। तो दोस्तों, ये जो 1 महीना जाएगा मकर संक्रांति से लेके अगले महीने तक या फिर शिवरात्रि तक कहें, तो इसमें बहुत सारे पर्व पड़ जाते हैं। जैसे पूर्णिमा हो गई, मौनी अमावस्या हो गई, बसंत पंचमी हो गई, और जो लास्ट जो पड़ता है वो पड़ती है शिवरात्रि। यह है कि जो तीर्थराज प्रयाग है, वहाँ पर सभी तीर्थ अपने राजा से मिलने के लिए ये टाइम पर आते हैं। संगम में जो प्रयागराज है, जो तीर्थों के राजा हैं, सभी तीर्थ को वहाँ पर उनसे मिलने आना पड़ता है। और यहाँ पर सभी तीर्थ और उनसे जुड़े देवता भी आते हैं, और ये जो संगम है यहाँ पर स्नान करते हैं और धन्य हो जाते हैं। तो यहाँ जो लोग कल्पवास करते हैं उन्हें भी यहाँ पर दान पुण्य का अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो और उनका जो कायाकल्प है वो भी हो जाता है, क्योंकि जब आप इतनी तपस्या कर लेते हैं, कड़कती ठंड में माघ मेले में कल्पवास करना, ये भी दोस्तों एक तपस्या से कम नहीं होता। तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो जो लोग यहाँ तपस्या, जैसा मैंने आपको बताया, जो लोग यहाँ पर कल्पवास करते हैं उनके लिए टेंट में ही सब चीज़ की जो व्यवस्था होती है उनको खुद ही करनी होती है, और उनको जो अवेलेबल होता है वो सिर्फ टेंट का जो तंबुओं का बना देते हैं वही होता है, बाकी उन्हें सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। तो अगर आप लोग भी यहाँ पर स्नान करना चाहते हैं, पुण्य कमाना चाहते हैं, तो मकर संक्रांति आने वाली है दोस्तों। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। अगर आप किसी दान पुण्य को करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। आप भी जा सकते हैं संगम पर
आपकी जो आस्था की डुबकी है उसको लगाने के लिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें जिससे हमारा सनातन धर्म भी बढ़े और आपका जो श्रद्धा है वो भी पूरी तरीके से बनी रहे। तो दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हर हर गंगे।